आज़ीम साहब, साहिल हाशमी, रहीम हाशमी, करीम अब्दुल करीम हाशमी, फैज़ान हाशमी, शारिक हाशमी, आबिद हाशमी, सुबहान हाशमी, पप्पू भाई सभासद, ये सारे लोग जो कमेटी के जिम्मेदारान हैं, इसके साथ साथ जितने भी यहाँ हजरात मौजूद हैं, मैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। कमेटी का भी जिन्होंने मेहनत किया है और जिन्होंने कमेटी के मेहनत पर लब्बैक कहा और उनके कस्बे उनके घर में तशरीफ लाया, आपका भी इस्तकबाल करता हूँ। इसी के साथ अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप ही के इलाके के एक मारूफ मशहूर आलिम दीन खतीब, वो भी जाबाज खतीब मुकर्रिर हज़रत मौलाना शमीम हनफी साहब दावत बरकातुल आलिया तशरीफ रखते हैं। मैं उन्हें बड़े अदब एहतराम से गुजारिश करता हूँ इस शेर के साथ कि कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहां जहां से वो शफी आसिया गुजर गया, जहां नजर नहीं पड़ी वहां है रात आज भी, जहां नजर नहीं पड़ी वहां है रात आज भी, वही वही सहर हुई जहां जहां गुजर गया। हजरत तशरीफ लाएं और अपने मवाज़े हसना से मुस्तफीज। माइक वाले भाई माइक को सही कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व उसवतना व क़ुदवतना व क़ुर्रत अयूनिना मुहम्मदन सल्लल्लाहु व सल्लमु अलैहि। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वअन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल ली रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा तक़ाज़ा इलैका रजुलान फ़ला तक़ज़ि लिल अव्वल हत्ता तस्मअ कलामल आख़र, सौफ़ तदरी कैफ़ तक़ज़ी। क़ाल अली फ़मा ज़िल्तु क़ाज़िय्यन मिन बाद औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को क़बाएँ दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर कि दुश्मन को हयाते जावेदा दे दी, सलाम उस पर अबू सुफियान को जिसने अमा दे दी, सलाम उस पर कि जिसका जिक्र है सारे सहाइफ में, सलाम उस पर हुआ मजरूह जो बाज़ार ताइफ में, सलाम उस पर वतन के लोग जिसको तंग करते थे, सलाम उस पर के घर वाले भी जिससे जंग करते थे, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था, सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था,
सलाम उस पर जो भूखा रह के औरों को खिलाता था। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था। सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़ों में सोता था। सलाम उस पर कि जिसकी सादगी दर से बसीरत थी। सलाम उस पर कि जिसकी ज़ात फ़ख्र आदमियत थी। सलाम उस पर कि जिसने फज़ल के मोती बिखेरे हैं। सलाम उस पर बुरों को जिसने फरमाया कि मेरे हैं। सलाम उस पर कि जिसकी चाँद तारों ने गवाही दी। सलाम उस पर कि जिसकी संग पारों ने गवाही दी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंजुमन रहमानिया हाशमी मोहल्ला माहुल के ज़ेरे एहतिमाम आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास आम सीरतुन नबी के उन्वान से मुनक्किद किया जा रहा है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए और सीरत रसूल के आईने में हमारे मुआशरे की इस्लाह फरमा दे। सीरत रसूल एक ऐसी सीरत है जिसके आईने में अपने मुआशरे की इस्लाह मुमकिन है। मुआशरे के अंदर जो बिगाड़ और मुआशरे के अंदर जो खराबियां पाई जा रही हैं, अगर आकाए मदनी इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को और आपकी हयात तय्यबा को नज़रों के सामने रखा जाए तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे हालात तब्दील होंगे और हमारा मुआशरा एक पाकीज़ा और साले मुआशरा बन जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि अमल के इरादे से हमारी हाजिरी हो, अमल के जज्बे से हमारा बैठना हो और ये दिल के अंदर अज़्म मुसम्मम लेकर के बैठे कि जो बात कही जाएगी उस पर खुद भी अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला और दूसरों को भी अमल करने की दावत देंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इतना मुनज़्ज़म उसूल हमारे सामने पेश कर दिया है और इतनी जामे और मुकम्मल शरीयत इनायत फरमा दी है कि उसके अंदर वालिदैन के हुकूक भी बयान कर दिए गए, उसके अंदर बहनों के हुकूक भी बयान कर दिए गए, औलाद के हुकूक भी बयान कर दिए गए, उलमा के हुकूक भी बयान कर दिए गए, अइम्मा के हुकूक भी बयान कर दिए गए, पड़ोसी के हुकूक भी बयान कर दिए गए। गर्ज ये कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर एक के हुकूक के ताल्लुक से वो बात नकल फरमा दी है कि अगर उस जामे मंशूर और दस्तूर पर उम्मत अमल करने लगे तो एक बाप को अपने बेटे से शिकायत ना हो, एक माँ को अपनी बेटी से शिकायत ना हो, एक शौहर को अपनी बीवी से शिकायत ना हो, एक उस्ताद को अपने शागिर्द से शिकायत ना हो और एक आका को अपने नौकर और अपने गुलाम से शिकायत ना हो। ये तभी मुमकिन है कि जब हम नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और आपके तरीके पर जिंदगी गुजारने का फैसला कर लें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में बहुत से ऐसे मामलात आए और आपने हल करके बता दिया। एक मसला और एक मुकद्दमा जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पेश आया, सहाबा किराम मौजूद थे, वो आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। अगर उस वाक़े को हमने अपनी नज़रों के सामने रखा तो इंशाअल्लाह जगह जगह हमारे लिए ये एक आइडियल और रहनुमा साबित होगा।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुस्नद अहमद में रिवायत मौजूद है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे और सहाबा किराम का ठाठे मारता हुआ समंदर था। एक खातून आई और आकर कहती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं आपकी बारगाह में आई हूँ, मैं अपना मसला हल कराना चाहती हूँ, आप मेरे मुकद्दमे को हल फरमाइए। जाहिर सी बात है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो दरबार तो नहीं हुआ करता था कि आप साइल को अपने दरबार से दूर कर दिया करते हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस खातून को करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा, तुम्हारी शिकायत क्या है? आपने खातून को करीब बुलाया और कहा, तुम्हारी शिकायत क्या है, वो पेश करो। तो वो खातून कहती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं एक बेसहारा और मजलूम औरत हूं और मेरे शौहर की तरफ से मेरे ऊपर जुल्म किया गया है। आप मेरे शौहर को बुलाइए और बुला करके उसे समझाइए। आपने पूछा बात क्या है? तो वो खातून रो कर कहती है, आंसू बहा करके कहती है, या रसूल अल्लाह, यज़रिबुनी इज़ा सल्लैतु, जब मैं नमाज पढ़ती हूं तो मेरा शौहर मुझे मारता है। या रसूल अल्लाह, मैं नमाज पढ़ती हूं तो मेरा शौहर मुझे मारता है, तमाचे लगाता है, ज़रबे लगाता है। या रसूल अल्लाह, आप मेरे शौहर को बुला करके समझा दीजिए और मुझे नमाज पढ़ने की इजाज़त अता कर दी जाए। सहाबे किराम हैरान हो गए कि अजीब खातून है, ये तो दौरे रिसालत है, नमाज न पढ़ने पर मारना ये तो माहौल वालों को समझ में आता है, लेकिन नमाज पढ़ने पर मारना ये बात हमारी अकल में नहीं आती। लेकिन रिवायत मोतबर है, हदीस मोतबर है, अल्लाह के नबी के ज़माने का वाक़या है और मस्जिद नबवी के अंदर पेश आया। और सहाबा वो हैं जिनके बारे में कुरान कहता है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर सहाबे किराम के लिए रज़ा का परवाना अता कर दिया। अब कायनात में इससे बेहतर अंबिया के बाद कोई जमात न आई है और न सुबह कयामत तक आ सकती है। लेकिन सहाबे किराम हैरान हो गए कि नमाज पढ़ने पर मारना ये बड़ी हैरत की बात है। वो खातून कहती है कि हाँ या रसूल अल्लाह, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सही बात कर रही हूँ। आप मेरे शौहर को बुला करके समझाइए, मेरे शौहर को बुलाइए, मेरा शौहर मुझे नमाज पढ़ने नहीं देता और मुसल्ले पर आ करके मुझे मारता है, थप्पड़ लगाता है। या रसूल अल्लाह, मेरा ये मसला हल फरमाइए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी शिकायत को सुना। आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप बताएं अपने सीने पर हाथ रखकर, क्या इस्लाम औरतों को मारने की इजाजत देता है? क्या मर्दों को यह हक हासिल है कि औरतों पर हाथ उठाए? क्या किसी शौहर को इस्लाम ने यह ऑर्डर दिया कि अपनी बीवी को मारे और तमाचा लगाए? लेकिन आज हमारे मुआशरे के अंदर ये वबा आम होती जा रही है कि मर्द हजरात अपनी बीवियों पर हाथ उठा देते हैं। बहुत सारी औरतों की तरफ से शिकायत आती है। एक खातून मदरसे पे आई और कहने लगी, मौला ये निशानात देखिए, मेरे घर वालों ने मुझे मारा है। और वाकईतन आपके सामने मैं अर्ज कर रहा हूं कि चेहरे पर काले रंग का निशान भी था, हाथ पर भी मारने के निशानात मौजूद थे। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत क्या इस निचली सतह पर पहुंच जाएगी कि अपनी बहन बेटियों पर हाथ उठाया जाए?
अपनी बीवियों पर हाथ उठाया जाए। आप जरा कुरान से पूछिए कि कुरान बता, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, सीधा रास्ता बताने वाली ये किताब है। कुरान मैं तुझसे पूछता हूं, अलहम्द के अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक कुरान फैसला करके तू बता। तेरा फैसला आखिरी फैसला होगा, तेरा जजमेंट आखिरी जजमेंट होगा। कुरान तू बता, क्या औरतों को मारने की इजाजत है? आप पढ़िए, पहले पारे से शुरू हो जाइए, दूसरे पारे में जाए, तीसरे पारे में जाए, आप चले जाएं, पूरा कुरान देखते हैं तो एक मौका ऐसा मिलता है जहां बीवी को बदरजाए मजबूरी मारने की इजाजत है। कौन सा मकाम है? कुरान कहता है वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना फ़ाइज़ूहुन्ना। कुरान कहता है कि अगर औरत नाफरमान हो जाए, औरत बदचलन हो जाए, औरत बदकिरदार हो जाए, औरत शादीशुदा होने के बाद किसी गैर मर्द से बात कर रही है, कुरान क्या कहता है? तलाक दे दो। यह दीन से नावाकिफियत की अलामत है। अब हमारे उलमा से रवाबित कमजोर हो गए, मदारिस से हमारा कनेक्शन खत्म हो गया। अब दीनी मसाइल सीखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अब तो लोग सोचते हैं कि उलमा के पास जाने की क्या जरूरत है, यूट्यूब खोलेंगे और किसी आलिम का बयान सुन लेंगे। मालूम नहीं आपको, इन यूट्यूब पर और फेसबुक पर और ट्विटर पर दज्जाली किस्म की ताकतें मौजूद हैं। ऐसे ऐसे उलमा मौजूद हैं जो आपके सीने से ईमान खुरच कर बाहर कर देंगे। आप किसी की टोपी और किसी की दाढ़ी और किसी के कुर्ता पजामा पर न जाइएगा। अपने इलाके के मोतबर और मुस्तनद उलमा को अपने सर का ताज बनाया जाए, उनसे मसाइल पूछे जाए। बेशक कुरान से पूछते, कुरान तू बता, मारने की इजाजत है? तो कुरान कहता है कि अगर औरत बदकिरदार हो जाए, मैं अपनी माँ बहनों से भी खिताब कर रहा हूं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वो अपने काम से फारिग होकर के बात को बहुत तवज्जो से सुने। मर्दों के लिए भी बड़ी कीमती बात, औरतों के लिए भी बड़ी कीमती बात। कुरान से पूछते हैं, कुरान ये बता, मारने की इजाजत है या मारने की इजाजत नहीं है? कुरान कहता है कि अगर औरतों की तरफ से बदकिरदारी वाला मामला पाया जाए, औरतों की तरफ से एराज पाया जाए, औरतों की तरफ से सरकशी पाई जाए, तो कुरान फर्स्ट नंबर पर करता है, क्या कहता है कुरान? फ़ाइज़ूहुन्ना, आप समझाइए। किससे समझाइएगा? हाथ से नहीं। हो सकता है कि माहौल के लोग ये कहें समझाने का मतलब हाथ से समझाना होता है, तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, इसका जिम्मेदार मैं नहीं होगा। समझाने का मतलब हाथ से समझाना नहीं, उसका नंबर तो आ रहा है आगे। समझाने का मतलब ये है कि आप प्यार से समझाइए, जुबान से समझाइए कि मोहतरमा, अल्लाह ने आपका कनेक्शन मेरे साथ जोड़ दिया है, बराहे करम अगर आप पहले किसी से बात करती रही हो तो आप नंबर ब्लॉक कर दीजिए। अब आप किसी के लिए न सजिए, अब आप किसी के लिए अपने चेहरे को न संवारिए। अब आप अपने शौहर के पास आ गई हैं तो आपको अपनी सारी खूबसूरती अपने शौहर के सामने जाहिर करनी चाहिए। अगर औरत मान जाए तो फिर आपको दूसरा कदम उठाने की इजाजत नहीं। अगर इस पर भी औरत मानने के लिए तैयार नहीं है, कुरान कहता है आप उनका बिस्तरा अलग कर दो। आपके पास 2 कमरे हैं, एक कमरा उसके लिए और एक कमरा आप अपने लिए। अगर आपके पास 2 कमरे नहीं, सिर्फ एक ही कमरा है, तो 2 चारपाई होगी, 2 बेड होंगे, एक बेड पे आप आ जाइए, दूसरे बेड पे वो चली जाए। और अगर आपके पास उतना भी नहीं, सिर्फ एक ही चारपाई है और 5000 आपकी तनख्वाह है, तो क्या फरमाया गया आपके लिए कि आप अपना चेहरा जानिबे मशरिक कर लें, वो अपना चेहरा जानिबे मगरिब कर लें। अब अगर वो औरत होगी शरीफ खानदान की तो वो कहेगी कि मैं इतनी निकम्मी हो गई, मैं इतनी बदतहजीब हो गई कि मेरा शौहर मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता,
तो गोया औरत के सीने पर छुरी चल जाएगी और वो अपनी आंखों में आंसू लाकर माफ़ी मांगने लगेगी कि मेरे सरताज आप मुझे माफ़ फरमा दे, खुदा के वास्ते आप मुझसे बात तो करें, मैं आज के बाद कोई गलती नहीं करूंगी, मैं तमाम गलतियों से तौबा ताइब होती हूँ, खुदा के वास्ते आप मुझे माफ़ कर दें। अगर बात अब भी संभल जाए, बात बन जाए, आप छोड़ दीजिए और खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारिए। और अगर औरत इन दोनों शरीफाना तंबीह के बाद भी मानने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो बात से समझने वाली नहीं, बदरजे मजबूरी कुरान कहता है वज़रिबूहुन्न, अब आपको मारने की बदरजे मजबूरी इजाजत है, लेकिन खुदा के वास्ते आप चेहरे पे ना मारिएगा, खुदा के वास्ते आप ऐसी जगह ना मारिएगा कि हड्डी टूट जाए, खुदा के वास्ते आप ऐसा ना मारिएगा कि उसके जिस्म पर काले निशानात आ जाएं। आप हल्की मार मारिए। अब वो कहेगी कि देखो मेरे शौहर ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, पूरे मोहल्ले में और मर्द तो अपनी बीवियों को बहुत मानते हैं, लेकिन मैं कितनी निकम्मी हूँ, मैं कितनी बेगैरत हूँ कि मेरे शौहर ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। अगर बात बन जाती है तो फिर आपको कोई और कार्रवाई करने की इजाजत नहीं है। तो खैर मैं अर्ज ये कर रहा था कि औरतों को मारने की इजाजत मर्दों को नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में औरतें बहादुर हो गई थी, शेर हो गई थी। हजरत उमर आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, औरतों ने तो बहादुरी का मुजाहरा करना शुरू कर दिया है, औरतें बात नहीं मानती हैं, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मारने की इजाजत दी। अब सहाबा ने मारना शुरू कर दिया। अब औरतों की तरफ से शिकायत आ गई, या रसूल अल्लाह हर घर में पिटाई हो रही है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था वलन यज़रिब खयारुकुम, तुम में जो अच्छे मर्द होंगे अपनी बीवियों को नहीं मारेंगे। माहौल के अच्छे नौजवान, माहौल के अच्छे लोग अपनी बीवियों पर हाथ नहीं उठाएंगे। वो खातून कहती या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी जाए, मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मेरा शौहर मुझे नमाज पढ़ने नहीं देता। अच्छा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज के छोड़ने पर तो मारने का हुक्म दिया है। आपके सामने वो रिवायत होनी चाहिए जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुरू सिबियानकुम बिस्सलाति इज़ा बलगु सबअन, आपका बच्चा जब 7 साल की उम्र को पहुंच जाए तो आप नमाज पढ़ने का हुक्म दीजिए। कितनी उम्र? 7 साल का। जो माहिरीन तरबियत है वो फरमाते हैं कि बच्चा 7 साल की उम्र में सारी चीजें सीख जाता है। हम लोग ये कहते हैं कि अभी छोटा बच्चा है, ये छोटी बच्ची ऐसे जींस पैंट पहनाया जाए, जब बड़ी हो जाएगी तो वही मांगेगी, आप रोक नहीं सकते। जब तरबियत का दौर होता है तो आपने पैंट शर्ट पहना दिया, जब तरबियत का वक्त होता है तो आपने दुपट्टा उसे नहीं दिया, जब तरबियत का वक्त होता है तो आपने उसकी आंखों में ईमानी हया नहीं डाली, आपने आयशा का किरदार नहीं बताया, आपने हजरत फातिमा की जिंदगी उसकी नजरों के सामने नहीं रखा। वो लड़की बड़ी हो गई है, सियानी हो गई है, अब अगर आप दुपट्टा देंगे तो दुपट्टा चूल्हे में डाल देंगे। तरबियत का वक्त होता है। 7 साल की उम्र में आप अपने बच्चे का हाथ पकड़े, मस्जिद लेकर के जाए। अब वो बार बार जो है आपको देखेगा कि मेरे बाप मस्जिद में जा रहे हैं, तो वो लड़का 10 साल की उम्र तक पक्का नमाजी बन जाएगा। आपने देखा होगा कि जब पौधा छोटा होता है, घरों के अंदर लगाया जाता है पौधा, जब वो छोटा होता है तो कभी कभी कुछ पौधे टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं, यानी अपनी पैदाइश के बाद से पौधे सीधे नहीं, ऊपर को नहीं आते, वो नीचे जाना शुरू कर देते हैं। तो घर वाले ईंट के जरिए से घेर देते हैं। एक मकसद ये भी होता है कि बकरियां चर न सके, दूसरा मकसद ये होता है कि रस्सी के जरिए से उसे सीधा किया जाए। क्यों? पौधे की तरबियत का वक्त यही है, दरख्त को सीधा करने का वक्त यही है। अब वो जो दरख्त छोटा है, अगर वो टेढ़ा होगा
आप रस्सी के जरिए सीधा करेंगे तो सीधा हो जाएगा, लेकिन अगर आपने पौधे को, जबकि वो पौधा छोटा है, कोई तवज्जो आपने नहीं की, आपने पौधे का ख्याल नहीं किया, बेटा कहता रहा अब्बा आप इसके लिए इंतजाम करें, रस्सी के जरिए सीधा करें, भाई कहता रहा, चचा कहते रहे, दादा कहते रहे, ये पौधा टेढ़ा हो रहा है, अब्बा कुछ तो ख्याल करें। लेकिन अब्बा कहने लगे नहीं बेटा, जब बड़ा हो जाएगा तो हम सीधा कर देंगे। अब वो पौधा बड़ा हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है, अब वो पौधा जवानी के आलम में पहुंचा और बिल्कुल टेढ़ा हो गया। अब पूरे मोहल्ले वाले मिलकर के उस दरख्त को सीधा करना चाहें तो खुदा की कसम सीधा नहीं कर सकते। यही हाल हमारे नौजवानों का है। 7 साल की उम्र में उन बच्चों की तरबियत नहीं होती, नमाज का हुक्म नहीं दिया जाता, ज़कात के मसाइल नहीं बताए जाते, उलमा की कदरदानी नहीं सिखाई जाती, माँ बाप के पाँव नहीं पकड़ाए जाते, वालिदैन के हुकूक नहीं सिखाए जाते, कुरान के अदब नहीं बताए जाते, दाढ़ी का शरई मसला नहीं बयान किया जाता, मसाजिद के एहतरामात नहीं सिखाए जाते। अब जब लड़का 15 साल का हो गया, अब यह लड़का 20 साल का हो गया, अब बाप कहता है कि बेटा 20 साल की तेरी उम्र हो गई है, अब मस्जिद में जा। लेकिन जब बेटा नहीं जाता, बाप हाथ उठाता है तो बच्चा पलट करके अपने बाप का गट्टा पकड़ लेता है। क्यों? अब यह तरबियत का वक्त, अब तरबियत का वक्त, तरबियत का वक्त तो वो था जो मेरे आका ने फरमाया था, बाकायदा हदीस आई है, मुरू सुबियानकुम बिस्सलाती इदा बलगू सबआ। बाप नमाज नहीं पढ़ता और बेटे से कहता है कि तुम हाफिज़े कुरान हो, नमाज पढ़ने जाओ। दादा चारपाई पे सोए हुए पोते से कहते हैं नमाज पढ़ने जाओ। मां बैठ करके सीरियल देख रही है और अपनी बेटी से कहती है वजू बना। याद रखें यह आपकी भूल है। मदरसे में एक नौजवान आया, कहने लगा मौलाना आप लोग क्या पढ़ाई कराते हैं, क्या आप बच्चों को सिखाते हैं? ये 10 साल का मेरा भाई है छोटा, फजर की नमाज नहीं पढ़ता। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में जितने बच्चे हैं सब फजर की नमाज जमात के साथ अदा करते हैं और तिलावत भी पाबंदी से करते हैं। आपका बच्चा अगर मदरसे में होता, हमारी जिम्मेदारी थी, हम उसकी गोशमाली करते, अदब सिखाते, और हमने वो काम किया मदरसे के बोर्डिंग के तलबा के साथ। लेकिन वो आपका बच्चा घर पे रहता है तो कुछ जिम्मेदारी आपकी बनती है। कहने लगा नहीं, ये आप लोग तमाशा करते। मैंने कहा ये बताओ तुमने फजर की नमाज पढ़ी है? तो फिर मुझसे निगाह नहीं मिलाया, वापस चला गया। 30 साल का नौजवान शिकायत करने के लिए मदरसे में तो आ रहा है, पहले फजर की नमाज तू पढ़, फिर उसके बाद अपने छोटे भाई से कहे। माँ पहले खुद नमाज पढ़े, फिर अपनी बच्ची से कहे। दादा पहले नमाज खुद पढ़े, फिर उसके बाद अपने पोते से कहे। खुदा की कसम, अगर माँ बाप ने अपनी जिंदगी में तब्दीली नहीं की तो औलाद इमाम अबू हनीफा का किरदार नहीं अदा कर सकती। अगर माँ बाप गलत रास्ते पर होंगे तो औलाद इमाम शाफी जैसी खिदमात नहीं अदा कर सकती। अगर माँ बाप गलत रास्ते पर कायम रहे तो औलाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पर नहीं चल सकती। अगर वालिदैन दुनिया के खुराफात में पड़े रहे तो औलाद इमाम अहमद इब्न हंबल जैसी इस्तिकामत वाली जिंदगी नहीं गुजार सकती। जरूरत इस बात की है कि हम में से जो बड़े हजरात हैं वो पहले मस्जिदों को आबाद करें। अगर आपकी मस्जिदें खाली हैं तो इसके जिम्मेदार वो 7 साल के बच्चे नहीं हैं, उसके जिम्मेदार वो 10 साल के बच्चे नहीं हैं, उसके जिम्मेदार वो 15 साल का यंग लड़का नहीं है, उसके जिम्मेदार 40 साल के ये अधेड़ लोग हैं, उसके जिम्मेदार 50 साल के सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग हजरात हैं। अब तो बड़े हजरात भी मोबाइल लेकर के पड़े रहते हैं। अब देखिए होटल आबाद होते जा रहे हैं, आप देखें जगहों पर बैठ करके तमाशा हो रहा है। याद रखा जाए, औलाद की अगर सही तरबियत करनी है, बच्चों को इस्लामी माहौल में ढालना है तो सबसे पहले हम में जो बड़े हैं उनको बड़ों जैसा किरदार अदा करना होगा। अगर इमाम अबू हनीफा का किरदार बड़ों ने अदा किया
तो इंशाअल्लाह उनकी आने वाली नस्ल ये भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेगी और माहौल साजगार होगा। अब एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि मेरे आका ने फरमाया था कि जो आदमी पाबंदी के साथ जमात की नमाज नहीं पढ़ते, ऐसा भी होता है हमारे माशरे के अंदर। क्रिकेट का मैच आता है तो नमाज का एहतिमाम खत्म हो जाता है। एक क्रिकेट मैच की अहमियत नमाज से ज्यादा हो गई। कभी नाच गाने की महफिलें होती हैं तो हमारे नौजवान वहां पर भी पहुंच जाते हैं नमाजों को छोड़ करके। कितने नौजवान ऐसे हैं जो फिल्म में मस्त हो जाते हैं। आप बताइए, इतनी अजीमुशान ये नमाज है, इतनी अजीमुशान ये नमाज है कि अल्लाह ने अपने महबूब को ये तमगा अता करने के लिए अर्श पे बुलाया था। कहा मेरे महबूब धरती पे नहीं अदा करूंगा इसे, आप अर्श पे आ जाएं। चुनांचे मेरे आका पहले आसमान पे गए, हजरत आदम से मुलाकात हुई। दूसरे आसमान पे गए, हजरत ईसा और हजरत यहिया से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पे गए हजरत यूसुफ से, चौथे आसमान पे गए हजरत इदरीस से, पांचवें आसमान पर गए हजरत हारून, छठे आसमान पे हजरत मूसा, सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और फिर उसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा वो बैरी का दरख्त है, वहां पहुंचकर जिब्रील अमीन ने अपना हाथ जोड़ दिया। या रसूल अल्लाह, अगर यकसरे मुए पर तर परम फरोगे तजल्ली बसोजत परम। या रसूल अल्लाह, ये मेरा बॉर्डर है, ये मेरे लिए हदबंदी है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। आप जाएं। आज से पहले कोई नहीं गया, कोई पहले आसमान पे रुका हुआ है, किसी को दूसरे आसमान पे रोक लिया गया है, कोई तीसरे आसमान पे जाकर के खड़ा है, कोई बैते मामूर पर टेक लगाए है। या रसूल अल्लाह, मैं फरिश्तों का सरदार, मेरा बॉर्डर ये सिदरतुल मुंतहा है, इससे आगे जाने की मुझे इजाजत नहीं। या रसूल अल्लाह, अब आप जाएं। कौन गए? हजरत मूसा नहीं गए, हजरत इब्राहिम नहीं गए, हजरत दाऊद नहीं गए, हजरत सुलेमान नहीं गए, हजरत जकरिया नहीं गए। गए तो कौन गए? हम सब के आका व मौला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पे गए। अर्श पे, तवज्जो से सुनिएगा, अर्श पे गए। जब भी कोई मेहमान किसी के यहाँ जाता है तो कोई तोहफा लेकर के जाता है। अच्छा मेहमान तो वही माना जाता। बच्चे भी कहते हैं वो मेहमान अच्छे थे जो 1 किलो सेब लेकर के आए थे, और वो मेहमान अच्छे थे जिन्होंने 100 रुपया हमारी पॉकेट में रख दिया। ये एक सच्चाई है। बड़े लोगों को ख्याल भी करना चाहिए, छोटे बच्चों की जेब में जरूर पैसे रखें। अगर इज्जत करानी है तो खर्च करना पड़ेगा। बहरहाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्श पे गए। अर्श पे गए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कुछ तोहफा दिया होगा अल्लाह को। अल्लाह को तोहफों की जरूरत नहीं है, लेकिन एक निजाम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तोहफा लेकर के गए। क्या तोहफा? आप अत्तहियात पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अत्तहियात का तोहफा, अस्सलावात का तोहफा और अत्तय्यिबात, ये 3 तोहफे। अत्तहियात के माने आते हैं जुबान से अदा की जाने वाली इबादत। ये समझ लीजिए माइक के जरिए जो अंजाम दी जा रही है ये भी जुबानी इबादत है। आप जुमा के दिन असर के बाद अपनी जगह बैठे रहते हैं और वहीं बैठे बैठे 80 मरतबा दरूद पढ़ते हैं आकाए मदनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। अगर आप 80 मरतबा पढ़ेंगे, हदीस पाक के अंदर आया 80 साल के आपके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। ये कौली इबादत है। आप जिक्र करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कौली इबादत है। मेरे आका फरमाते हैं कौली इबादत अल्लाह आपके लिए, वस्सलावात बदनी इबादत। आप नमाज पढ़ते हैं, एक्सरसाइज होती है कि नहीं होती है? आपको रुकू करना पड़ता है, आपको रुकू करना पड़ता है, आपको सजदा करना पड़ता है, आपको उठना पड़ता है, आपको खड़ा होना पड़ता है, आपको बैठना पड़ता है। ये बदन की एक्सरसाइज हो रही है।
और बड़े फवायद है, मौका नहीं है वरना मैं बयान करता। नमाज के कितने फवायद हैं, वजू के कितने फवायद हैं, मिसवाक के कितने फजाइल हैं। इन सब चीजों पर उम्मत को ध्यान देना चाहिए। इंशाअल्लाह बेशुमार बीमारियों का यूं ही इजाला हो जाएगा। सुन्नत के रास्ते पे आए, बर्श छोड़ दें। क्या मिसवाक का मुकाबला ये बर्श कर सकता है? और अल्लाह जाने किस चीज से बना हुआ। आप मिसवाक इस्तेमाल करें। मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात बिस्तर पे जाते थे तो सोने से पहले भी मिसवाक किया करते थे। अब तो लोग उठने के बाद मिसवाक बड़ी पाबंदी से करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सोते वक्त अगर आप मिसवाक करेंगे क्या फायदा होगा? खाना खाने के बाद अगर आपने मिसवाक नहीं किया तो खाने का वो हिस्सा आपके दांतों के अंदर रह जाएगा और उसके अंदर जरासीम होते हैं। वो जरासीम पूरी रात आपके मसूड़े में चलते हैं। नतीजा ये होता है कि आपके दांत का बाद हिस्सा खराब हो जाता है। मेरे आका ने 1400 साल पहले अपने अमल से ये बता दिया कि आपने ऐशा से पहले खाना खाया, ऐशा की नमाज आपने अदा की, आप अपने बिस्तर पे आए, उससे पहले अगर आपने मिसवाक कर लिया तो जितने मुंह के जरासीम थे वो सारे खत्म हो जाएंगे, आपका दांत साफ हो जाएगा, आपके मुंह से बदबू खत्म हो जाएगी। 70 फवायद उलमा ने बयान फरमाए हैं। अब आप रात भर सोएंगे तो जरासीम आपके मुंह में नहीं है, आपका दांत खराब नहीं होगा, आपका दांत भी चमकेगा और आपके मुंह से बदबू भी जायल हो जाएगी। तो सुन्नत के रास्ते पे आए, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश न करें। फैशन के इस दौर में अल्लाह हिफाजत फरमाए, मर्द भी बिगड़ते जा रहे हैं, औरतें भी नंगी होती जा रही हैं। आए सुन्नत के रास्ते पे, आए मेरे आका के रास्ते पे, आए हजरत उमर के रास्ते पे। हजरत उमर के पास वो एसी नहीं हुआ करता था। मैं एसी की मुखालफत नहीं करता, लेकिन हमारी कौम ऐश परस्ती में मुब्तला हो गई है। आराम आराम आराम। हजरत उमर की जिंदगी को देखो, जब बैतुल मुकद्दस फतह करने के लिए जा रहे थे तो कपड़े पर 17 पैबंद के निशानात थे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के। और आपने अपने गुलाम के साथ कैसा मुनसिफाना अमल और किरदार पेश किया था कि आप दौरे फारूकी को पढ़े कि आपका खादिम एक मर्तबा जमीन पर है, आप ऊपर सवारी पर हैं, और कभी हजरत उमर जैसा 24 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला फारूक आजम, जिसको देख करके शैतान अपना रास्ता तब्दील कर दिया करता था, हजरत उमर नीचे हैं। गुलाम कांप जाता है, कहता है मेरे आका ये गुस्ताखी तो न करवाइए। लेकिन फारूक आजम का जवाब था कि दुनिया जब उमर की तारीख पढ़ेगी तो कहेगी कि उमर तूने सवारी की थी और अपने गुलाम को पैदल चलाया था। कल खुदा के दरबार में उमर क्या जवाब देगा? सुनो सुनो, ये अदल सिखाया है, ये इंसाफ सिखाया है हर दुनिया के आकाओं को कि अपने मालिक अपने गुलामों के साथ भी वैसा सलूक करो जैसे हजरत उमर ने अपने खादिम के साथ किया था। अब उन लोगों ने बैतुल मुकद्दस ऐसे ही आपको दे दिया बगैर लड़े हुए। अल्लाह से दुआ फरमाए कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों पर जुल्म व तशद्दुद हो रहा है, और ख़ास तौर से फ़लस्तीन की सरज़मीन पर हम यहाँ पर आसानी के साथ हैं, आराम के साथ हैं। वहाँ पर माएँ शहीद हो रही हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, मदारिस उजाड़े जा रहे हैं, कुरान जलाया जा रहा है। मैं ज़रूरत इस बात की महसूस करता हूँ, अपनी दुआओं में ज़रूर याद करें उम्मत मुस्लिमा को। अल्लाह ताला उनके घरों को आबाद फरमाए, अल्लाह उनकी शहादतों को कबूल फरमाए, अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, अल्लाह उनको हौसला अता फरमाए, अल्लाह उनको साबित कदमी अता फरमाए। तो खैर, मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ पहुंचे? अर्श पे। क्या तोहफा दिया था? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ऐ अल्लाह, कौली इबादत, बदनी इबादत, माली इबादत, यह 3 तोहफा दरबार खुदाबंदी में पेश कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
अच्छा ये बताइए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई खाने पीने वाली चीज क्यों नहीं लेकर के गए थे? अजवा खजूर लेकर के चले जाते। एक साहब कह रहे मौलाना ये अजवा खजूर है, नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया था इसके दरख्त, आज भी बड़ी कीमती होती है। अल्लाह हमें बार बार और आपको भी बार बार खाने की तौफीक अता फरमाए। बड़े फवायद हैं उसके। जैतून का तेल कसरत से इस्तेमाल करें। अगर अल्लाह ने आपको इस्तेताअत दी है, अब जो अगयार हैं उन्होंने ये सरसों के तेल और ये रिफाइन वगैरह छोड़ दिया, अब वो अरब से मंगा करके जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं। और मुसलमान बस बिल्डिंग बनाने में, कारोबार चमकाने में, आला से आला गाड़ी चमचमाती हुई कार निकालने में। और एक साहब कहने लगे अभी एक हफ्ता पहले मौलाना ये मेरा मोबाइल 96,000 का है, और कॉलर टाइट करके कह रहे थे। खैर ये मुसलमान नामवरी में मरता जा रहा है, शोहरत में मरता जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि जिनको अल्लाह ने इस्तेताअत अता फरमाई है, जैतून का तेल अगर आप इस्तेमाल करें, मेरे आका ने पूरी जिंदगी वही इस्तेमाल किया था, आपके बॉडी के अंदर कोई नस ब्लॉक नहीं हो सकती। आजकल जो हार्ट अटैक के मामलात आ रहे हैं, आजकल जो अमराज आ रहे हैं, और आजकल जो तरह तरह की बीमारियां पाई जा रही है, जिसके लिए आपको लखनऊ और मुंबई तक का सफर करना पड़ रहा है, आप नबी के खानों पर आ जाइए, आप नबी के दस्तरखान पे आ जाइए, आप नबी के मामूलात पर आ जाएं, तो इंशाअल्लाह बहुत सारी बीमारियों का इजाला हो जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अजवा खजूर लेकर नहीं गए थे, जमजम का पानी लेकर के नहीं गए थे कि 1 लीटर अल्लाह के लिए जमजम का पानी। क्यों? अल्लाह खाने से पाक है और अल्लाह पीने से पाक है। अल्लाह सोता नहीं, अल्लाह को नींद नहीं आती, और अल्लाह हमारी इबादतों का मोहताज भी नहीं है। पूरी उम्मत अगर सजदे में पड़ जाए, अल्लाह की खुदाई में इजाफा होने वाला नहीं है। और दुनिया के सारे हुक्मरान, दुनिया की सारी आवाम, दुनिया के सारे पढ़े लिखे लोग, दुनिया के सारे नाखादा लोग, चाहे जिस तबके से हो, चाहे वो अरब के हो, चाहे वो अजम के हो, चाहे दुनिया के किसी भी खित्ते से ताल्लुक रखने वाले हो, सारी दुनिया सजदे से इनकार कर दे, अल्लाह की शान किब्रियाई में जर्रा बराबर कमी आने वाली। मसला अल्लाह का नहीं है, मसला हमारा और आपका है। अगर आप मस्जिदों को आबाद करेंगे, अल्लाह आपकी दुनिया को भी आबाद कर देगा और आपकी आखिरत को भी आबाद कर देगा। तो खैर मैं अर्ज ये कर रहा था, जरा तवज्जो से सुनिएगा, बड़ी कीमती बात उलमा ने लिखी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 3 तोहफा दिया। क्या? पहले तोहफा दिया कौली इबादत का, फिर तोहफा दिया बदनी इबादत का, फिर तोहफा दिया माली इबादत का। इन 3 बातों के जवाब में अल्लाह क्या कहता है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातु। 3 तोहफा अल्लाह ने भी दिया कि अय मोहम्मद आप पर सलामती हो, अय मोहम्मद अल्लाह की आप पर रहमत हो, और तीसरे नंबर पर फरमाया अल्लाह की आप पर बरकत भी हो। अब तीनों बातों को लफ्ज़ो नश्र मुरत्तब के तरीके पर समझिएगा, उलमा बाद में आप पूछ लीजिएगा कि अल्लाह ने तकाबुल फरमाया कि कौली इबादत के बदले में अल्लाह ने सलामती को रखा, बदनी इबादत के मुकाबले में अल्लाह ने रहमत को रखा, और माली इबादत के मुकाबले में अल्लाह ने बरकत को रखा। मफहूम क्या हुआ कि अगर आप कौली इबादत करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, तो सलामती में रहेंगे, हिफाजत में रहेंगे। जो अल्लाह का जिक्र करता है वो सलामती पा जाता है। दूसरे नंबर पर फरमाया जो नमाज पढ़ता है, जो बदनी इबादत करता है, उसके घर में अल्लाह की तरफ से रहमतें उतरती हैं। और तीसरे नंबर पर बयान फरमाया गया, जिसके लिए मैंने पूरी तमहीद कायम की है। तीसरे नंबर पर फरमाया कि अगर आप माली खर्च करेंगे, अगर आप अपने अमवाल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, फरमाया बरकात हो, माली खर्च करोगे तो अल्लाह की बरकतें पाओगे।
आज लोग जाते हैं आमिलीन के पास, आज लोग जाते हैं झड़फुकवे के पास, कहते हैं हमारे कारोबार पे बंदिश कर दी गई, हमारी दुकान को बांध दिया गया, हमारे रिस्क पे ताला लगा दिया गया। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। हजरत मौलाना एजाज साहब नव्वरल्लाह मरकदहू को एक नौजवान आके कहता है कि मौलाना मेरे पड़ोसी ने मेरा रिस्क बांध दिया है। आज तो हमारा ईमान बड़ा कमजोर हो गया है, बड़ा कमजोर हो गया है। थोड़ी सी बात इस सर में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास नहीं किसी झड़फुकवे के पास चलते हैं। थोड़ा सा किसी का एक्सीडेंट हुआ, अच्छा मेरा पड़ोसी मुझसे जलता है, उसने जरूर कुछ किया होगा, चलो झड़फुकवा के पास। थोड़ी सी मिस्टेक, कोई किसी भी तरह का कोई मामला पेश आया तो सीधे हमारा जहन कहां जाता है? तो नौजवान आके कहता है कि मौलाना मेरा रिस्क बांध दिया है। मौलाना ने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारा रिस्क किसके हाथ में है? तो कहने लगा कि मेरा रिस्क तो अल्लाह के हाथ में है। मौलाना ने कहा अगर अल्लाह के हाथ में था तो क्या किसी माँ ने ऐसा बेटा जना है कि अल्लाह के हाथ से छीन ले? जब हमने मान लिया कि रिस्क अल्लाह के हाथ में है तो यकीन रखें खुदा की कसम दुनिया के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपके रिस्क पर ताला लगा दे। हालात आते हैं, मुसीबतें आती हैं, आजमाइशें आती हैं, ये मेरे रब के फैसले होते हैं। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जुई व नक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समरात की तफसीर उठा करके देखें। मेरा रब कहता है अगर साहिब ईमान हो आजमाए जाओगे, आजमाए जाओगे, और आजमाने की शक्लें कुरान में बयान कर दी गई है। तो इसलिए अगर बरकत चाहिए तो आपको तावीज से नहीं मिलेगी, बरकत चाहिए तो बरकत पलीता जलाने से नहीं मिलेगी, अगर बरकत चाहिए तो दरगाहों पर मोमबत्ती जलाने से नहीं मिलेगी, अगर बरकत चाहिए तो आपको फिल्में देखने से नहीं मिलेगी, अगर बरकत चाहिए तो नाटक और तमाशा देखने से नहीं मिलेगी, अगर बरकत चाहिए तो आपको तफसीरें करने से नहीं मिलेगी, अगर बरकत चाहिए तो आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करिए, आप उलमा पे खर्च करिए, आप अइम्मा पे खर्च करिए। और याद रखा जाए अगर आपने उलमा पे खर्च किया, आपने अइम्मा पे खर्च किया, आपने दीन के खुद्दाम पे खर्च किया, आपने दीन के खादिमों पर खर्च किया तो आपको डबल अजर मिलेगा, आपको डबल अजर मिलेगा। आप तफसीलात पूछिएगा उलमाए किराम से। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूं कि जो दुआ एक आलिम रब्बानी के दिल से मिलेगी, जो दुआ एक हाफिज कुरान के सीने से निकलेगी, वो दुआ आप औरों से नहीं पा सकते। अच्छी बात है आपका कारोबार अच्छा है, अच्छी बात है आपकी गाड़ी अच्छी है, अच्छी बात है आपके मकानात अच्छे हैं, आपके महीने की आमदनी 1-2 लाख रुपए है, तो कम से कम इतना तो जरूर होना चाहिए कि अपने मोहल्ले का इमाम जिसकी तनख्वाह 3 से 5 हजार रुपए है, खुदा के वास्ते अगर आपने अपने मालों में से कुछ हिस्सा अपने इमाम के लिए मुकर्रर कर दिया तो अल्लाह के रहमत के फरिश्ते भी आपके माल में बरकत की दुआ करेंगे। और एक आलिम का मकाम कितना ऊंचा है, आप कंजुल उम्माल की 4थी जिल्द उठाइएगा। हजरत जाबिर फरमाते हैं जब जन्नती लोग जन्नत में पहुंच जाएंगे, अवामुन नास भी पहुंच जाएंगे, उलमा भी पहुंच जाएंगे, अल्लाह अपनी नेमतों की बारिश कर देगा। दूध की नहर चाहिए तो आपके लिए दूध की नहर मिल जाएगी, अगर आपको शहद चाहिए तो आपको शहद मिल जाएगा, अगर आपको मेवा चाहिए, आम चाहिए, सेब चाहिए, संतरा चाहिए, चिड़िया का गोश्त चाहिए, सारी चीजें आपके लिए मुयस्सर हो जाएगी। अब उसके बाद अल्लाह अवाम से खिताब करेगा, मालदारों से खिताब करेगा, दीन के खादिमों से खिताब करेगा, इन तुज्जार से खिताब करेगा जो लोग अमानत के साथ सदाकत के साथ कारोबार किया करते थे। अल्लाह कहेगा नेमतों की बारिश तुम्हारे ऊपर कर दी है और क्या चाहिए, तो वो कहेंगे रब्बा बस कीजिए, आपने बहुत दिया, इतना दिया हमने तसव्वुर नहीं किया था। अल्लाह कहेगा नहीं नहीं अभी कुछ और बाकी है। वो कहेंगे अल्लाह हमारा दिमाग तो बंद हो गया, इसके आगे हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अल्लाह कह रहा है अगर तुम्हारी अकल जवाब दे चुकी है तो जाओ खुला महल उलमा का है, उलमा के पास जाओ, वो तुम्हारी रहनुमाई करेंगे, वो दुनिया में भी तुम्हारी क़यादत किया करते थे और जन्नत में भी तुम्हारी क़यादत करेंगे।
अब सारे सरमायादार उलमा के पास जाएंगे। अब सारे सरमायादार में वो नहीं आएंगे जो नमाजें छोड़ते हैं, जो रिश्वत का कारोबार करते हैं, जो सूदी कारोबार करते हैं, जो हराम के अमवाल अपने पेट में दाखिल करते हैं, वो नहीं आएंगे। मैं सरमायादार से उन सरमायादार को मुराद लेता हूँ कि जो हलाल कमाते हैं, हलाल खर्च करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की अक्सरियत है, अल्लाह ने काफ़ी अमवाल से नवाजा, अपने अमवाल में से गुरबा का हक भी निकालते हैं। अल्लाह अपने अमवाल में से वो ज़कात भी अदा करते हैं और उलमा पे खर्च भी करते हैं। उनकी आमदनी का जरिया साफ है, सुथरा है, वो हलाल माल खाते हैं और तिजारत करते हैं तो झूठ नहीं बोलते, अमानत के साथ तिजारत करते हैं। अल्लाह कहता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। जो लोग तिजारत करते हो अमानतदारी के साथ और सदाकत के साथ, कल क़यामत के दिन ऐसे ताजिरों को अंबिया के साथ खड़ा किया जाएगा, सिद्दीकीन के साथ खड़ा किया जाएगा, शुहदा के साथ किया जाएगा और सालिहीन के साथ खड़ा किया जाएगा। अब ये नेक हज़रात जब उलमा के पास पहुंचेंगे, हाथ जोड़कर कहेंगे, हमारे रहनुमा आप थे, हमारे आइडियल आप थे, बताइए। अब उलमा कहेंगे, लहुम फीहा मा यशाऊन व लदैना मजीद। ऐ अल्लाह मजीद बाकी है। मजीद वो जो हलवे की शक्ल में होता है, बाद जगह हलवा कहते हैं उसे, वो मुनाफे वाला, वो तो बाकी है। ऊपर से अल्लाह कहेगा, हाँ तुम्हारी अक्लों में वो बात नहीं आई थी लेकिन उलमा ने बता दिया है, हाँ एक चीज बाकी है। अल्लाह कहेगा, अब मैं अपना दीदार कराता हूं। तो कल कयामत के दिन जो ईमानदार सरमायादार हैं उनको जन्नत में अल्लाह का दीदार मिलेगा तो उलमा की रहनुमाई से मिलेगा। ये है एक आलिम का मकाम, ये है एक आलिम का मर्तबा। उलमा अगर सो जाएं तो उनका सोना भी इबादत है। हो सकता है कि माहौल में कोई बंदा एतराज कर दे कि मौलाना सोने को इबादत का दर्जा कब दिया गया, तो मेरा जवाब ये होगा, आप बताइए, आपने आलीशान महल तामीर किया है अपने घर का, आप बताइए, आप बढ़ई को बुलाते हैं कि हमारी ये लकड़ी, इसका दरवाज़ा बनाना है। अब वो अपने आले को अपने औजार से बनाता है, लेकिन जब औजार कुंद हो जाता है तो थोड़ी देर के लिए क्या करता है, थोड़ी देर के लिए अपने औजार को ठीक करता है, उसकी धार को तेज करता है, थोड़ी देर सस्ताता है। आप बताइए, क्या उतनी देर की आप मजदूरी काटते हैं? कि मैंने तो आपको बुलाया था कि दरवाजा बनाना है, हथियार तेज करने के लिए तो मैंने आपको नहीं बुलाया था, औजार की धार तेज करने के लिए तो नहीं बुलाया था, आपकी मजदूरी नहीं मिलेगी। लेकिन नहीं, हर आदमी यही कहेगा, क्या मजदूरी आपको दी जाएगी, इसलिए कि आपकी धार तेज करना काम में शुमार होता है। ये उलमा जिन्होंने सुबह फजर बाद से लेकर के मगरिब तक दर्स दिया, मगरिब बाद भी कुरान की तिलावत करते रहे, ऐशा बाद भी कुरान की तिलावत करते रहे। अब 10 और 11 बजे जब आराम करते हैं तो ये सो करके अपने धार दिमाग की तेज करते हैं। मेरा रब कहता है ये सोना भी इबादत में शुमार होगा, मैं आपका हिस्सा नहीं काटूंगा। इसीलिए हदीस पाक के अंदर फरमाया गया कि उलमा के कलम की स्याही, उलमा के कलम की स्याही शहीदों के खून से बड़ा दर्जा रखती है। और इसकी 5 वजूहात हैं, लेकिन इस मुख्तसर नशिस्त में मैं आपके सामने नहीं बता सकता। उलमा के कलम की स्याही शहीदों के खून से ज्यादा दर्जा रखती है। कल कयामत के दिन शहीद का खून रखा जाएगा। वो शहीद जिसने अपने सर पे कफन बांधकर मैदान जंग में आया, अपने बच्चों को यतीम कराया, अपनी बीवी को बेवा कराया, अपने वतन अजीज को छोड़ा, एक दीन की सरबलंदी के लिए अपना सर अपने हाथ पर रख करके आता है, इस्लाम की सरबलंदी के लिए, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए, लेकिन जामे शहादत को नोश कर देता
है उसके बदन के चीथड़े हो जाते हैं। और दूसरी तरफ एक आलिम रब्बानी अपने मसनदे दर्स पे बैठ करके एक तलबा को कुरान की आयतें लिखना सिखाता है, कुरान पढ़ना सिखाता है, सूरह फातिहा सिखाता है, सूरह इखलास सिखाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कल मीज़ान अमल के अंदर एक तरफ शहीद का खून रखा जाएगा और दूसरी तरफ उलमा के कलम की स्याही रखी जाएगी। उलमा के कलम की स्याही का दर्जा बढ़ जाएगा शहीद के खून से। आप बताएं कितना ऊंचा मकाम है एक आलिम रब्बानी का। इसलिए जहां अल्लाह के दीन पर खर्च करना है वहां जरूरत इस बात की है खुदा के वास्ते इन आइम्मे मसाजिद का जरूर ख्याल किया जाए, आइम्मे मसाजिद का जरूर ख्याल किया जाए। अल्लाह ताला तमाम लोगों को हिदायत अता फरमाए। अल्लाह ने अमवाल में बरकत तभी रखी है जब उसमें से खर्च होगा। मिसाल अर्ज करो, अगर आप बाल नहीं कटाएंगे तो एक सतह पर जाकर रुक जाएंगे। अगर आपको बाल बड़े करने हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा काटना होगा। बाल कटते हैं तो बहते हैं, हाथों में नाखून होते हैं। अगर आप नहीं काटेंगे तो एक लेवल पर जाकर रुक जाएंगे। अगर नाखून बढ़ाना है तो बार बार काटना पड़ेगा। घास को आप छोड़ दीजिए, घास नहीं बढ़ेगी, आप काटेंगे तो घास बढ़ेगी। तो अगर घास को बढ़ाना है बार बार आप उसे काटिए। अगर आपको सर के बाल बढ़ाने हैं तो बार बार आप उसे काटिएगा। आप नाखून को देखिए, कटता है तो बढ़ता है। अगर माल बढ़ाना है तो इन इमाम मसाजिद का आप ख्याल करेंगे, रब्बे काबा की कसम आपके माल के अंदर कमी नहीं हो सकती। आप अपनी जेब पे नजर ना रखें, आप मालिकुल अर्श के खजाने पर नजर रखें, उलमा की ताजीम करें। एक मिसाल और अर्ज करता हूं। एक मर्तबा मेवात से हम लोग दिल्ली आ रहे थे तो रास्ते में एक साहब कहने लगे, मौलाना आजकल के जो उलमा हैं और बड़े दीनदार नहीं हैं। मैंने कहा माशाअल्लाह आप तो तहज्जुद के पाबंद होंगे, आप तो बड़े दीनदार होंगे ना। आपने उंगली उठाई है उलमा पर। आलिम चाहे जैसा हो, वारिसे अंबिया उलमा ही है। एक बाप है, अगर उसकी औलाद चाहे जितनी नाकारा हो फिर भी कहता है कि मेरी औलाद है, उसका ख्याल करता है। ये कैसे नामुमकिन है कि अल्लाह अपने नबी के जानसीन को रायगा कर दे। हजरत इमाम मालिक, हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा। इमाम मोहम्मद आप इरशाद फरमाए कि अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या किया। कुछ ख्वाब अज कबीले मुबश्शिरात हुआ करते हैं। नबूवत का दरवाजा तो बंद हो गया लेकिन मुबश्शिरात अच्छे ख्वाब का सिलसिला, मौलाना नसीम साहब है, आप बाद में पूछेगा। कुछ ख्वाब अज कबीले मुबश्शिरात होते हैं, ये उसी कबील से है। हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में किसी ने देखा कि हजरत अल्लाह ने आपके साथ क्या फरमाया। तो इमाम मोहम्मद ने जवाब दिया था, अल्लाह ने मुझे अपनी बारगाह में खड़ा किया और कहा, ऐ इमाम मोहम्मद, मैंने तुझे इल्म इसलिए नहीं दिया था कि जहन्नम की आग में दाखिल करूं। मैंने तुझे इल्म नहीं दिया था, मैंने तुझे नबी का वारिस इसलिए नहीं बनाया था कि तेरे महबूब को तकलीफ पहुंचाऊं। मैंने इल्म इसीलिए दिया था ताकि जन्नत में तेरा ऊंचा मकाम हो। ये कह करके इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में मुस्कुराते रहे और सामने वाले की नींद टूट गई। और फिर उसके बाद लोगों को बताया और बताया गया कि ख्वाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह ताला ने हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की मगफिरत का ऐलान कर दिया है। सुभान अल्लाह, बेशक। तो ये उलमा हर दौर के अंदर कायदाना किरदार अदा करते हैं। पांचों उंगली बराबर नहीं होती। तो खैर उन्होंने कहा कि आजकल के उलमा, उनकी दुआओं में तासीर नहीं है। जरा इस जुमले पे गौर करिएगा। पहले के उलमा होते थे, बारिश नहीं होती थी हाथ उठा देते थे, हाथ नीचे नहीं होते थे कि आसमान से बारिश, इसका मतलब वो अल्लाह वाले थे। अब मौलाना मोहम्मद कासिम अन्नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैह, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह,
ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैह, हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह, कारी सिद्दीक साहब बांधवी रहमतुल्लाहि अलैह, इन अकाबिर की आप जिंदगियों को पढ़िए। बाज वाकयात ऐसे मिलते हैं, कहा जाओ हो जाएगा तो वो हो जाया करता था। तो कहने लगे कि वो तो अब कासिम नानोतवी चले गए, अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी चले गए, इमाम बुखारी का जनाजा उठ चुका, इमाम मुस्लिम कब्र के अंदर मौजूद हैं, हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह अब इस दुनिया के अंदर बाकी न रहे। तो अगर आज के उलमा भी अपने दुआओं की तासीर दिखा दे तो उलमा के कदमों में बैठ जाएंगे, इसलिए कि ये उलमा भी उन्हीं के नक्शे कदम पर हैं। इतनी दुआ की जा रही है अल्लाह हालात तब्दील कर दे, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि मैं हालात तब्दील नहीं करूंगा, तो इसका ठीकरा उलमा के सर पे डाल दिया जाए। अच्छा, दुआ के कबूल होने का मतलब आप समझ लीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, ऐ अल्लाह फिरौन सरकस हो गया और फिरौन के दरबारी हामान और सारे लोग सरकस हो गए। ऐ अल्लाह फिरौन को दरियाए नील के अंदर गर्क कर दे। आप तफसीर उठा करके देखिएगा, इमाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 1 साल दुआ की, अल्लाह ने कहा ठीक है कबूल मैंने कर लिया। दूसरे साल इमाम हजरत मूसा ने दुआ की, तीसरे साल दुआ की, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, जब 39 साल हो गए, हजरत मूसा कह रहे हैं अल्लाह मैं आपसे फिरौन के गर्क होने की दुआ कर रहा हूं, आप मेरी दुआ पर लब्बैक कह दीजिए, मेरी दुआ को कबूल फरमा लीजिए। जब 40 साल हुए हैं अल्लाह ने तब मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया है और फिर उसके बाद फिरौन को नील के दरिया में गर्क किया। वक्त के पैगंबर की दुआ 40 साल के बाद कबूल होती है। और ये कहा जा रहा है कि आज के उलमा हाथ उठा दे तो इसी वक्त बारिश हो जाए। गौर करिएगा, वक्त के पैगंबर की दुआ, कोई वक्त के पैगंबर से बढ़ सकता है? अल्लाह मसलहत देखता है, बंदों का फायदा देखता है, उसी एतबार से ऐसा करता है। तो कहने लगे बाद के उलमा सहाबा जैसे नहीं रहे और आज के उलमा ताबईन जैसे नहीं रहे, आज के उलमा इमाम बुखारी जैसे नहीं रहे। तो मैंने उनके सामने अर्ज किया था, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। अल्लाह के नबी की मिसाल चांद और सूरज की थी, सहाबा की मिसाल सितारों की थी, इमाम बुखारी और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल ये मरकरियों की थी। और बाद के जो उलमा है, उलमाए देवबंद की मिसाल, उलमाए देवबंद की मिसाल एक बल्ब की है और आज के उलमा की मिसाल मोमबत्ती की है। अगर आपको उजाला चाहिए, रात की तारीकी हो, रात की तारीकी हो, घटाटोप अंधेरा हो, नबी का दौर था सूरज उजाला कर दिया करता था, सहाबा का दौर था तारों से रोशनी मिल जाया करती थी, इमाम अबू हनीफा का दौर आया वो मरकरी की शक्ल में थे, रास्ता वाज़े हो जाया करता था। उलमाए देवबंद की मिसाल आई है, वो उन्होंने बल्ब का किरदार अदा किया है। और याद रखिएगा आज के उलमा ये मोमबत्ती की शक्ल में है। मैं मानता हूं आज के उलमा को सूरज न कहिए, मैं मानता हूं आज के उलमा को मरकरी न कहिए, मैं मानता हूं आज के उलमा को बल्ब न कहिए, लेकिन रब्बे काबा की कसम अगर आपने उलमा का दर्जा एक मोमबत्ती से कम कर दिया तो रात की तारीकी में भटकेंगे और किसी कुएं में मरेंगे और जहन्नम में पहुंच जाएंगे। रात की तारीकी है, तारीकी छांटनी है। आप सूरज का इंतजार न करिए, आप मरकरी का इंतजार न करिए, आप बल्ब का इंतजार न करिए, एक मोमबत्ती मिल जाएगी, आपको रास्ता मिल जाएगा, आप मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो इसलिए उलमा के कदमों में बैठने की जरूरत है। अल्लाह मुझे भी उलमा के कदमों में बैठने की तौफीक अता फरमाए। एक हाफिज जी कितने आदमियों को जन्नत में लेकर जाएंगे सब जानते हैं, अभी दोनों हाथ उठा देंगे 10। एक हाफिज लिहामिल कुरान इदा अमिल बि फअहल हलालहु व हर्रम हरामह शफ़अन फी अशरतिन मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहुन नार। फरमाया मेरे आका ने 10 आदमियों को जन्नत के अंदर लेकर के जाएगा। और एक डॉक्टर
आदमी को लेकर के जाएगा। आज माहौल के लोगों से फैसला करा लेना है। ठीक है, एक डॉक्टर की तनख्वाह, कोई डॉक्टर हो तो बुरा ना माने, डॉक्टर बेशक खिदमत खल्क करता है, मखलूक का फायदा करता है, बहुत अच्छी बात है। आज जरूरत है मुस्लिम डॉक्टर की, आज जरूरत है मुस्लिम साइंसदान की। कम से कम डॉक्टर होगा, मुसलमान होगा, रहमदिल होगा, उसके दिल के अंदर इंसानियत का जज्बा होगा। अगर नॉर्मल पैदाइश का मरहला होगा तो ऑपरेशन की बात नहीं करेगा। अगर उसके दिल के अंदर आखिरत का खौफ है, अल्लाह का डर उसके अंदर मौजूद है, वो ऑपरेशन की बात नहीं करेगा, एक बच्ची की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करेगा, एक औरत की जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। 10, 20, 30 हजार के लिए उसको दुनिया के अंदर एक मजमूरे बहस बना करके नहीं छोड़ेगा। वो कहेगा कि जो मैं अपनी बेटी के लिए चाहता हूं, जो मैं अपनी बीवी के लिए चाहता हूं, जो मैं अपनी बच्ची के लिए चाहता हूं, नॉर्मल पैदाइश के लिए वो हर दुनिया की खातून के साथ यही मामला करेगा। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि एक डॉक्टर मुस्लिम हो, जरूरत इस बात की है कि मुस्लिम बच्चियां भी डॉक्टर ही बने और इस तरह की तालीम हासिल करें। लेकिन मुझे सवाल इस मौके पर यह करना है, एक डॉक्टर कितने आदमी को जन्नत में लेकर के जाएगा? मौलाना नसीम साहब बाद में पूछकर आप जवाब दे दीजिएगा। एक इंजीनियर कितने आदमी को लेकर के जाएगा? एक साइंसदान कितने आदमियों को लेकर के जाएगा? आपका जवाब आखिर मजलिस तक यही होगा, ना सही ना सही। ये दुनिया नहीं है, ये दुनिया के ताल्लुकात नहीं है, ये दुनिया के सोर्स नहीं है, ये आखिरत का मरहला है। आखिरत में जब आप पहुंचेंगे, अल्लाह कहेगा एक आदमी को जहन्नम में ले जाओ, माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, दादा को, दादी को, नानी को ले जाओ जहन्नम के अंदर। हाफिज कुरान सामने खड़ा हो जाएगा। अल्लाह ये तो नहीं हो सकता, ये मेरे बाप है, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। रब्बा आपका वादा था, आपके महबूब का वादा था, मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक आप मेरे बाप के लिए फैसला न कर दे, जब तक आप मेरी माँ के लिए फैसला न कर दे, जब तक आप मेरे भाई के लिए फैसला न कर देंगे। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा हट जाओ, हाफिज कुरान को आगे बढ़ाओ और खुशी खुशी जन्नत के अंदर लेकर के जाओ। इसीलिए किसी हाफिज कुरान को एहसास कमतरी का शिकार होने की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम सीने में वो दौलत है कि सारी कायनात कदमों में रख करके आपकी दौलत का मुकाबला नहीं किया जा सकता। अल्लाह माहौल के हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान पैदा फरमा दे, आमीन। अच्छा, एक आलिम कितने आदमी को लेकर के जाएगा? लेकिन शर्त है कि आलिम नेक हो। हाँ, ये भी जरूरी है। ये नहीं कि बस फरागत हो गई, मौलाना साहब हो गए। जिम्मेदारी दोनों तरफ से है ना। अब ये नहीं कि होटलबाजी हो रही है, फिल्में देखी जा रही हैं और खूब गुटके पे गुटका, हर 2 सेकंड पर एक गुटका फाड़ा जा रहा है और जब देखो तो मुंह लाल हो, सिगरेट उड़ाते हुए जाएं। ये अच्छी चीज नहीं है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि एक आलिम कितने आदमी को जन्नत में लेकर के जाएगा। रिवायतों के अंदर आया कि जब उलमा की बारी आएगी, मैदान महशर बपा होगा, अल्लाह उलमा को बुलाएंगे, इधर आओ। उलमा आएंगे, काम मकाम अल अंबिया, ये आलिम उलमा अंबिया के मकाम पर आएंगे। अल्लाह कहेगा इश्फ अलीमन शेता, ऐ आलिम रब्बानी उंगली उठा दे, जिधर तेरी उंगली उठेगी सबके लिए जन्नत का परवाना अता कर दूंगा। सुभान अल्लाह। तो ये बड़ा ऊंचा मकाम है। अपने बच्चों को हाफिज बनाया जाए, आलिम बनाया जाए और दीन की खिदमत की जाए। और जो मालदार तबका है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनकी ज़रूरियात का ख्याल करें। अल्लाह ताला तमाम लोगों को तौफीक अता फरमाए। खैर, बात बहुत दूर चली गई, मैं अपने मौजू की तरफ अब वापस पलटता हूँ। आइए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 3 जब बातें हो गई, वापस आने लगे। जब छठे आसमान पर पहुंचे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोक लिया। पहुंच गए छठे आसमान पे आप लोग? अच्छा, माशाअल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, हाँ भाई थोड़ी देर आप लोग रुक जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, कहने लगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सबसे बड़े दरबार से आए हैं, जरूर आपको गिफ्ट मिला होगा।
हाँ, छोटी छोटी मजलिसों में गिफ्ट मिलता है तो बड़ी बड़ी मजलिसों के अंदर। और ये शहनशाह हकीकी मालिकुस समावाती वल अर्श, मालिकुल अर्श है के पास से आए हैं। जरूर आपको कोई तोहफा मिले होगा। या रसूल अल्लाह, कितने का चेक मिला है आपको? आज तो सवाल सबसे पहले यही होता है। हाँ, 5 करोड़ का टिकट मिल गया है, चेक मिल गया है। अब पूरी दुनिया में वीडियो वायरल हो रही है कि साहब फला के अंदर मुसाबके में हमें इतना इनाम मिल गया है। या रसूल अल्लाह, आपको कितने करोड़ का चेक मिला था अल्लाह के दरबार से? 10 करोड़ ना, 50 करोड़ ना, दुनिया की जितनी गिनती है सब एक साथ आप ले लीजिए, मुझे नहीं आती है। अल्लाह के नबी का जवाब है, ना मूसा, कितनों करोड़ होंगे खत्म हो जाएंगे, इसी दुनिया ही में तो रहेंगे, चाहे जितने करोड़ हो। आप एक नमाज की अहमियत अब समझिएगा। दुनिया के सारी जमीन को आसमान तक सोने और चांदी से भर दिया जाए, अगर अल्लाह चाहता तो अपने महबूब के कदमों में रख देता और सुबह शाम जन्नत से तैयार खाना आ जाता। आजकल लोग कहते हैं कि बड़ा शानदार शामी कबाब खाया है, हैदराबादी बिरयानी खाई है, और ये मुतंजन और ये कौरमा खाया है। कितनी देर के लिए खाया है वो तो आप जानते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ रहे हैं, तोहफा क्या मिल रहा है? मौलाना हाफिज अबैदुल्लाह माहुली ने मुझे कहा था, मौलाना जरूर आप नमाज के उन्वान पर जरूर बोलिएगा। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए इस नौजवान को, इसको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बड़े दर्द से कहा है, अल्लाह ताला उसकी जरूरियात का तकफ़ुल फरमाए, अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए। इसलिए मैंने उन्वान ये उठाया है, आप तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मूसा 100 करोड़ का चेक नहीं मिला, आसमान और जमीन के अंदर मुझे बागात नहीं दिए गए, मुझे पैसा नहीं दिया गया, मुझे चेक नहीं दिया गया, मुझे बिल्डिंग नहीं दी, मुझे चमचमाती कार नहीं दी गई। या रसूल अल्लाह, आपको क्या मिला? तो मेरे आका ने फरमाया, उमिरतु बिखमसीन सलातन कुल्ल यौम, रोजाना 50 वक्त की नमाज तोहफे में अता की गई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सर पकड़ के बैठ गए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इन्ना उम्मतक ला तस्ततीउ 50 सलातन कुल्ल यौम, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकती। इरजि इला रब्बिका फस्अलहु तखफीफ लिउम्मतिक, अल्लाह के पास जाइए और कुछ डिस्काउंट करा लीजिए। बहुत ज्यादा है, 50 वक्त की नमाज माहौल के लोग पढ़ लेंगे? बहुत ज्यादा है। आप फर्ज करें 24 घंटे में 50 नमाज पढ़नी है मौलाना नसीम साहब, 24 घंटे में हर आधे घंटे पर अगर आपको एक नमाज पढ़नी पड़े तो ये बताइए 24 दूना 48 नमाज हर आधे घंटे पर होगी, 2 नमाज बच जाएगी, कब्र में जाके पढ़ेंगे। अच्छा, आधी घंटे के अंदर आपको अजान भी देनी है, मौलाना उबैदुल्लाह साहब को नमाज भी पढ़ानी है, आपको वजू भी करना है, इस्तिंजा पेशाब भी करना है, सुन्नतें भी पढ़नी है, नमाज भी जमात के साथ अदा करेंगे, आधी घंटा खर्च हो जाएगा। आप एक नमाज पढ़कर मस्जिद के दरवाजे पर अभी आप कदम रखेंगे, मुअज्जिन फिर कह देगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तब आपका क्या जवाब होगा? आप एक नमाज पढ़ेंगे, दरवाजे पर आएंगे, दूसरी अजान होगी, फिर तीसरी नमाज पढ़ेंगे, दरवाजे पर आएंगे, चौथी अजान होगी, आप चौथी नमाज पढ़ेंगे, तो आप कब आराम करेंगे? कब आप दुकान पे जाएंगे? कब आप सोएंगे? कब आप माँ बाप की ज़ियारत करके हज का सवाब हासिल करेंगे? कब आपका ये जलसा होगा? ये सारी चीजें पेंडिंग में रह जाएंगी। हजरत मूसा ने बड़ा एहसान किया, या रसूल अल्लाह, आप जाइए अल्लाह के पास, कम कराइए। मेरे आका गए अल्लाह के पास, अय अल्लाह कुछ कम कर दीजिए। अल्लाह ने कहा कोई बात नहीं, 5 कम कर देता हूं। फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा और जाइए। मेरे आका फिर गए 40, फिर गए 35, 30, 25, 20, 15, 10 और बची कितनी आखिर में? 5। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह 5 ये भी बहुत ज्यादा है। ये भी क्या है? बहुत ज्यादा है। मैंने वल्लाही जर्रब्तुन नास क़ब्ल ज़ालिक,
वआलजतु बनी इसराइल अशद्दल मुआलजा, मैंने अपनी कौम बनी इसराइल को अच्छी तरीके से ठोक बजा करके देख रखा है। बड़ी जिद्दी कौम थी। आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकती। मेरे आका की गर्दन झुक गई। आप मुस्कुरा करके कहने लगे, ए मूसा 9 मरतबा मैं अपने खुदा के पास गया, 9 मरतबा अप डाउन हुआ है, 9 मरतबा अब तो रब तो ही है, 9 5 45 नमाज खत्म हो गई है। अब अगर 10वीं मर्तबा गया और 5 करके कम हो रही है और 10वीं मर्तबा भी चला गया तो ये भी 5 खत्म हो जाएगी, मुस्तफ़ा की झोली खाली हो जाएगी और मैं अपनी उम्मत के पास खाली हाथ जाना नहीं चाहता। यही 5 नमाजें मेरे आका लेकर के आए। मेरे आका गोया कहना ये चाहते थे, ए मूसा मेरी उम्मत के लोग तो तहज्जुद की पाबंदी करेंगे, माना कि मेरी उम्मत के अंदर शुगर के मरीज भी पाए जाएंगे लेकिन 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करेंगे, माना कि मेरी उम्मत के अंदर कैंसर के मरीज भी पाए जाएंगे लेकिन 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, माना कि मेरी उम्मत के अंदर ब्लड प्रेशर के मरीज पाए जाएंगे लेकिन 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, माना कि मेरी उम्मत के लोग तरह तरह के नए अमराज के अंदर पाए जाएंगे, कोरोना काल भी होगा, पाबंदियां भी आयद होंगी, हर घर को मस्जिद बना देंगे लेकिन 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़ेंगे। ये मेरे आका ने किरदार अदा किया है। किसी मौके पर मेरे आका ने नमाज नहीं छोड़ी है, चाहे वो जंग का मैदान हो। इसलिए तहिया करो माहौल के नौजवानों और माहौल के मुसलमानों कि हम तय करते हैं हालात चाहे जैसे हो, चाहे खुशी का मौका हो, चाहे गम की कैफियत हो, रब्बे काबा की कसम हम मस्जिदों का दरवाजा नहीं खोलेंगे। हम फजर में भी हाजिरी देंगे, हम जोहर में भी हाजिरी देंगे, हम असर भी जमात के साथ पढ़ेंगे, हम मगरिब भी पढ़ेंगे और ऐशा के लिए भी अपनी जान का नजराना कुर्बान कर देंगे और अल्लाह ने अगर तौफीक अता फरमाई तहज्जुद की नमाज भी अदा करेंगे। लेकिन जब तक जिस्म में जान है मर जाएंगे लेकिन गैर के सामने सजदा नहीं करेंगे। यह हौसला होना चाहिए। अब यह नहीं कि क्रिकेट का मैच आ जाए तो नमाज ब्लॉक। अब जब मैच देखेगी ये कौम तो ये समझिए कि तबाही के दहाने पर है। तौबा करिए ऐसे मैच से, ये वक्त गुजारी से अपने आप को बचाइए। ये मैच हमारे मुस्लिम माशरे को तबाह कर चुका है, हमारे नौजवानों को तबाह कर चुका है। नमाज के अंदर भी अगर कोई शामिल है और क्रिकेट का आशिक है तो नमाज पढ़ रहा है और उसका दिमाग जा रहा है कितने रन बनाए गए, कितना स्कोर हुआ, कितने विकेट गिरे हैं। ऐसी नमाज भी कोई नमाज होती है जबकि कोई फायदा नहीं है। इसलिए तौबा करिए, आइए मेरे नबी के तरीके की तरफ, आइए सहाबा के तरीके की तरफ, आइए अल्लाह के नबी के किरदार की तरफ। तो खैर मैं अर्ज ये कर रहा था, वो खातून कहने लगी या रसूल अल्लाह मेरा शौहर मुझे नमाज पढ़ने नहीं देता। अल्लाह के नबी ने कहा दूसरी शिकायत भी है, वह यफत्तिरुनी इदा सुमतु, मैं रोजा रखती हूं तो मेरा शौहर मेरा रोजा तोड़वा देता है। अब बताइए कैसा शौहर था, नमाज भी पढ़ने नहीं देता, रोजा भी तोड़वा देता है। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर कहा औरतों को अगर शिकायत का मौका दे दिया जाए तो शिकायतों की गठरी होती है औरतों के पास। बस बात समेट कर रहा हूं, औरतों के पास शिकायतों की गठरी होती है। और यहां अल्लाह के नबी ने कहा जो शिकायत करना हो कर लो। तीसरी शिकायत क्या, या रसूल अल्लाह वइदा नाम ला युसल्ली हत्ता ततलु अश-शम्स, मेरा शौहर जब फजर की नमाज ऐशा की नमाज पढ़ के बिस्तर पे आता है तो 8 बजे उठता है, फजर की नमाज गायब कर देता है। खुद तो नमाज पढ़ने नहीं देता, रोजा तोड़वा देता है और क्या करता है, खुद फजर की नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अरे भाई कौन है, इसके शौहर का क्या नाम है बताओ। वो खातून खड़ी होकर कहती है या रसूल अल्लाह मेरे शौहर का नाम सफवान इब्ने मुअत्तल रजी अल्लाह ताला अन्हु है। पता चला कि अपने शौहर का नाम लेने से निकाह नहीं टूटता।
बाज़ औरतें अपने शौहर का नाम नहीं लेती, वरना अल्लाह के नबी कहते कि तेरा तो निकाह टूट गया, फिर से निकाह पढ़ाया जाएगा। औरतें अपने शौहर का नाम नहीं लेती तो एहतराम में नहीं लेती, और नहीं लेना चाहिए, जब मजबूरी आ जाए तो लेना पड़ता है। यहाँ पर कहने लगे मेरे शौहर का नाम सफवान इब्ने मुअत्तल। आपने कहा सफवान मौजूद है, खड़े थे किनारे, हाथ उठाया, अल्लाह के नबी ने कहा करीब आओ, करीब आए। आपने सफवान से कहा ये तुम्हारी बीवी क्या शिकायत करती है, 3 कंप्लेन कर रही है। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक बात की तरफ सुन करके फैसला नहीं किया, आपने मुझे बुलाया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे आका ने ये बता दिया कभी एक की तरफ सुन करके फैसला ना करिएगा, कभी आप बीवी की तरफ सुन करके अपने माँ के खिलाफ फैसला ना करना, और कभी माँ की सुन करके अपनी बीवी के खिलाफ फैसला ना करिएगा। बाज औरतें बीवियां लड़ाने वाली होती हैं, माँ सही होती है, और बाज औरतें एक नंबर की लड़ाका दल होती हैं, वो भी घर बिगाड़ने वाली होती हैं। इसलिए दोनों बात सुन करके आप फैसला करिएगा। एक पक्ष की बात सुनेंगे आप तबाही के शिकार हो जाएंगे, आपका फैसला गलत होगा। अल्लाह के नबी ने बुलाया और कहा जवाब दो। अब मुख्तसर 2 से 3 मिनट में आप जवाब सुन लीजिए, और मेरी गुफ्तगू का वक्त बहुत पहले खत्म हो गया, माजरत के साथ मैं अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा सफवान जवाब दो। सफवान ने कहा या रसूल अल्लाह अब आप जवाब भी सुनिए। पहली बात तो ये है कि मैं एक काश्तकार आदमी हूँ, मैं एक किसान आदमी हूँ, मैं दिन भर मजदूरी करता हूँ और थक हार करके शाम में आता हूँ, या रसूल अल्लाह पसीने में शराबोर हो जाता हूँ, मेरा एक एक हिस्सा और एक एक अंग दर्द करता है। या रसूल अल्लाह घर पे आता हूँ तब मेरी बीवी को ये चाहिए कि कम से कम स्प्राइट ला करके रख दे, 1 गिलास थम्सअप ला करके रख दे, थोड़ा सा ठंडा मशरूब रख दे। या रसूल अल्लाह घर में आता हूँ तो सीधे मुसल्ले पर चली जाती है और नियत बांध लेती है, और एक रकात में एक सूरा नहीं पढ़ती, डबल सूरा पढ़ती है और सलाम फेरती है। मैं खड़ा होकर इंतजार करता हूँ, सलाम फेरा, फिर अल्लाहु अकबर, फिर उसके बाद 2 रकात मुकम्मल हुई, सलाम फेरा, फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह मैं खड़े होकर के अब उसकी रकातें गिनता हूँ, उसकी नमाजों की तादाद देखता हूँ, इधर तकबीर तहरीमा, इधर अल्लाहु अकबर, इधर तकबीर तहरीमा और इधर सलाम फेरा जा रहा है। या रसूल अल्लाह गुस्सा होता हो और मसल्ले पे थप्पड़ लगाता हो। या रसूल अल्लाह ये मैं फर्ज नमाज पे नहीं मारता, नफल नमाज पे मारता हूं। आपने कहा ठीक किया, सुभान अल्लाह। फर्ज नमाज पे नहीं मारता, बड़ा हक है शौहरों का। दौड़ करके बगल में दुकान है, मंगाना चाहिए स्प्राइट, मैं इसे दौड़ के एतबार से बता रहा हूँ। खैर जो भी उस जमाने के अंदर मुयसर हो, शौहर की खिदमत करनी चाहिए। औरत को चाहिए कि मुस्कुरा कर आगे बढ़े, अपने शौहर का इस्तकबाल करे। एक मर्तबा अगर नेक बीवी होगी, मुस्कुरा के बात करेगी तो शौहर का सारा गम खत्म हो जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा दूसरी बात, रोजा क्यों तोड़वाते हो? तो कहने लगे या रसूल अल्लाह जवान आदमी हूँ, कभी कभी दिन में बीवी से सोहबत का तकाजा आ जाता है, मैं अपनी बीवी से कहता हूँ तो मेरी बीवी हाथ के इशारे से कहती है कि नहीं जी आप दूर जाइए, मैं रोजे से हूँ। या रसूल अल्लाह एक दिन सब्र करता हूँ, दूसरे दिन फिर कहता हूँ, फिर कहती है कि नहीं जी आप दूर रहिए, मैं रोजे से हूँ। तीसरे दिन भी यही बात कहता हूँ, या रसूल अल्लाह आपने जिना से तो मना फरमाया है, मैं किसी औरत के साथ अपना मुंह काला तो नहीं कर सकता, मैं जिना तो नहीं कर सकता। या रसूल अल्लाह मुझे जहन्नम के गड्ढे में नहीं जाना है, ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे जहन्नम के उस तन्नूर में नहीं जाना है जिसमें जिनाकार मर्दों को और जिनाकार औरतों को शामिल किया जाएगा। ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने जिना की कबाहत बयान फरमाई है। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जेल में जाना गवारा कर लिया था, रब्बिस सिजनो अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि कहा था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि ऐ अल्लाह मुझे जेल जाना गवारा है, लेकिन जुलेखा के साथ अपना चेहरा में
वाला नहीं कर सकता। इस धरती पर जो नेक लोग होंगे, जो शरीफ होंगे, वो कभी जिना नहीं करेंगे, वो किसी गैर के साथ अपनी जिंदगी खराब नहीं करेंगे, इस धरती पर अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी मेरे लिए हलाल है, मैं अपनी बीवी से ये बात करता हूँ, दिन के लम्हात में मेरी बीवी हाथ से रोक देती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, एक दिन सब्र करता हूँ, दूसरे दिन सब्र करता हूँ और तीसरे दिन मजबूर होकर के मारता हूँ और जबरदस्ती उसके मुंह में रोटी ठूंस देता हूँ और फिर उसके बाद मैं हलाल तरीका इस्तेमाल करता हूँ। आप बताइए मैंने ठीक किया या नहीं किया? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा वेरी गुड। आपने कहा बिल्कुल ठीक किया। उसके बाद आपने कहा अली, हजरत अली खड़े हुए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, गुलाम हाजिर है। आपने कहा अली जाओ मदीने तैयबा की गलियों में ऐलान कर दो कि आज के बाद कोई भी खावी, आज के बाद कोई भी औरत और कोई भी बीवी अपने शौहर की इजाजत के बगैर न नफल नमाज पढ़ सकती है, न नफल रोजा रख सकती है। आप अंदाजा लगाइए शौहर की कितनी खिदमत करनी है। अब माहौल की औरतों को यह बात ओढ़नी में बांध लेनी चाहिए गांठ की शक्ल में कि शौहर की इजाजत के बगैर न नफल नमाज पढ़ सकती है, न नफल रोजा रख सकती है। मेरे आका ने फरमाया था शौहर का तो इतना ऊंचा मकाम है, इतना ऊंचा मकाम है, लौ कुन्तु आमुरु अहदन अन यस्जुद लिअहदिन लअमरतु निसा अन यस्जुदन लिअज़वाजिहिन्ना। अगर इस कायनात में अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी चाट, मेरी उंगली से चाट कर 2 टुकड़े हुए, मैं अपने लिए सजदे का हुक्म न देता। अगर सजदा अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जायज होता तो औरतों को हुक्म देता कि औरतें अपने शौहरों को सजदा करें, लेकिन ये इख्तियार सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है, इसलिए औरतों को अल्लाह के अलावा किसी और का सजदा करने की इजाजत नहीं दी गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा सब बात ठीक है, ये बता दो वइदा नाम ला युसल्ली हत्ता ततलुअ शम्स, तुम फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अब उन्होंने अपना हाथ अपने सर पे रख लिया, कहा या रसूल अल्लाह इसमें मेरी तो गलती है, दिन भर का थका मादा जब बिस्तर पे आता हो, रात तवील होती है ये अलग बात है, लेकिन मुझे पता नहीं चलता, फजर की अजान हो जाती है, मेरी आंख नहीं खुलती, मोबाइल का दौर तो नहीं था कि अलार्म लगा लेते। या रसूल अल्लाह मुझे अजान का इल्म नहीं होता, नियतें जरूर होती है, इरादे जरूर होते हैं, लेकिन जाग नहीं पाता। या रसूल अल्लाह मेरी बीवी तहज्जुद की नमाज पढ़ती है, मेरी बीवी फजर की नमाज अदा करती है, ये शिकायत करने के लिए आपके दरबार में तो आ चुकी है, ये शिकायत करने के लिए या रसूल अल्लाह आपकी मजलिस में आ चुकी है। या रसूल अल्लाह इसकी जुबान कैंचियों की तरह चलती है, आप मेरी बीवी से पूछे क्या मेरी बीवी ने कभी मुझे जगाया फजर के वक्त? अगर मेरी बीवी जगा देती तो मैं फजर की नमाज जरूर अदा करता, लेकिन मेरी बीवी ने कभी भी मुझे जगाया नहीं है। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा तो उस खातून का चेहरा लटका हुआ था, उस खातून का चेहरा गिरा हुआ था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उस औरत पे रहम फरमाए, उस औरत पे रहम फरमाए जो औरत रात के वक्त में उठे और तहज्जुद की नमाज अदा करे और फिर उसके बाद अपने शौहर को बेदार करे। और मेरे आका ने फरमाया अल्लाह उस खाविंद पर रहम फरमाए जो बवक्त तहज्जुद उठे, तहज्जुद की नमाज पढ़े और फिर उसके बाद अपनी बीवी को जगाए। इसलिए माहौल की औरतों को मैं ये कहता हूं कि अगर उनके खाविंद सो जाएं और शौहर का मिजाज अच्छा हो तो पानी के छींटे मार करके जगा सकती हैं, लेकिन पहले मिजाज का जानना बहुत जरूरी है। और अगर शौहर गर्म मिजाज का है और मर्द का अगर पारा बहुत जल्दी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर का मरीज है, तो पानी का छींटा ना मारिएगा खुदा के वास्ते, वरना तलाक की नौबत आ जाएगी। उलमा ने लिखा है पहले मिजाज को जाना जाए, पहले मिजाज को परखा जाए और फिर उसके बाद पानी का छींटा मारा जाए या पांव दबा करके कह दिया जाए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। तो मेरे मुस्तफ़ा ने इस तरीके से मसले को हल फरमा दिया। तो जरूरत इस बात की है कि सीरत रसूल के आईने
में अपने तमाम मामलात को हल किया जाए। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।